बोला अवसानी मैया की जय, सातों बहिनी की जय। मैं सरला अवधि सिंगर अपने सरला के कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारा अवसान मैया का कहानी है। आप लोग सुनिए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। कहानी कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि जब माता रानी का कृपा होता है किसी के घर में तो पत्थर को भी फूल बना देती हैं। तो ऐसे ही एक सुखिया दुखिया का कहानी है। दो बहनें हैं, सुखिया और दुखिया। तो जो सुखिया होती है वो बड़ी बहन होती है। वो अपने जो है वो बहुत अमीर घर में शादी उसका हुआ होता है। और जो दुखिया होती है वो बेचारी बहुत ही गरीब होती है। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। और दोनों का एक ही घर में शादी होता है, एक ही गांव में शादी होता है, एक ही गांव में दोनों की शादी होती है। तो दुखिया बेचारी जा कर के सोचती है कि दूसरे के यहाँ नौकरी करने से बढ़िया कि अपने जो है बहन के यहाँ ही मजदूरी करूँगी तो ठीक रहेगा। वहाँ जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करती है, धान गेहूँ कूटती पीसती है बेचारी। और जो किनकी खुद्दी मिलता है, जो निकलता है, जो बढ़िया चावल रहता है उसकी बहन उसको अपने आप खाती है, अपने घर में बनाती है। और जो किनकी खुद्दी रहता है वही उसको बेचारी को देती है। और रोज़ लेके आती है, वही अपना बनाती है और सभी को खिलाती है, अपनों खाती है, इसके बाद सो जाती है। रोज़ का यही उसका काम होता है। रोज़ डेली करते 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 बहुत दिन बाद एक जगह अवसान माई का पूजा हो रहा था। तो उसको सब लोग बुलाएं तो बोली मैं तो जा नहीं पाती हूँ काम की वजह से। ठीक है आऊँगी। तो गई बेचारी अवसान माई की पूजा में बैठी और रोने लगी। बोली अवसान मैया हम कैसे किसी के यहाँ जाएं, हमको तो दिन बीत जाता है बनाने खाने और झाड़ू पोछा कूटने पीसने में। वहाँ से करके आते हैं तो अपने बाल बच्चों में लग जाते हैं। दोनों टाइम का मेरा यही काम है। आप भी हमको देती तो हम भी अपने घर में आराम से बना खा के आपका भक्ति भाव करते, मेरा भी दिन लौट जाता। तो वहाँ रोई वोई खूब रोई। इसके बाद पूजा सुनी, उसके बाद चली आई। तो बोली कि अपनी बहन से बोली, गई पूजा सुनने, पूजा सुन के आई तो अपने घर में खाना पीना बनाई। इसके बाद फिर बहन के घर गई तो थोड़ा लेट हो गया। तो बहन उसको खूब बोलने लगी, उल्टा सीधा भला बुरा बोलने लगी कि तुमको हम रखे हैं काम पे, नहीं तो तुम्हारी जगह दूसरे को करते उसको देते हैं। तुमको रखे हैं तो तुम्हारा अब मन नहीं करता है काम करने का, जाओ हमारे घर से निकल जाओ, हमारे घर में काम नहीं है। तो बेचारी गिड़गिड़ाने लगती है कि नहीं, गए थे अवसानी माई के पूजा में इसीलिए लेट हो गया है, करेंगे काम, नहीं करेंगे तो कहाँ से बच्चे खाएंगे। तो बड़ा कहने सुनने के बाद जो है काम उम की। इसके बाद उनके यहाँ बासी रोटी बचा था, दे दिए, कहें ले जाओ खा लेना। तो बेचारी लेकर के आती है और मन में खूब दुखी होती हैं कि बताइए देवी देवता की पूजा में भी गए थे तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और माता रानी पता नहीं कब हमारा दुख टालेंगी कि हम कब फिर अपने घर में आराम से रहेंगे। तो फिर बनाती है, खाती है, इसके बाद सो जाती हैं। तो उसके यहाँ साग होता है, साग बनाई रहती है और सूखी रोटी उसकी बहन दी रहती हैं। साग रोटी सिकहर पे रखी रहती हैं, बच जाता है एक रोटी तो उसको सिकहर पे रख के सो जाती हूँ। जब रख के सो जाती है तो जब सोती है तो उसका नींद लग जाता है। जब 12 बजे रात को उसका सपना आता है कि कोई औरत आती है, उसको जगाती है, बोलती है कि दुखिया दुखिया हमको बहुत भूख लगी है। तो अवसान मैया होती हैं और बुढ़िया के रूप में आती हैं। तो उसको जगाती हैं, बोलती हैं कि दुखिया दुखिया हमको बहुत भूख लगा है। तो कहती है कि हाँ माता रानी है खाना खा लीजिए। तो बोलती हैं कहाँ है,
बोल रही है कि शिकार पे रखे हुए हैं, साग है, एक ठो रोटी है, खा लीजिए। खा लेती हैं। जब खा लेती हैं तो फिर आती हैं तो कहती हैं कि हमको लैट्रिन लगा है, दुखिया दुखिया हमको लैट्रिन लगा है। तो कहती है कि माता रानी हमार घर तो पूरा खलिए बाटे, लैट्रिन कैला, हमरे घर में कुछ सर सामान ना बा, हमरे घर में कुछ बटवा ना करा, लैट्रिन कैला हमरे नींद लाग, हम जो है सवेरे फेंक दे। तो क्या करती हैं, पूरा कोने कोने जितना भी जगह होता है उसके घर में सब जगह लैट्रिन कर देती हैं बुढ़िया माता। जब लैट्रिन कर देती हैं तो आती हैं तो बोलती हैं दुखिया हमको पानी दो धोने के लिए। तो कहती है कि अरे माता रानी हमको बहुत तेज़ी से नींद लगा हुआ है, बहुत थके हुए हैं, ला हमारा चरवाही हम पोंछ ला। तो अपना साड़ी का पल्लू बढ़ा देती है, उसी में पोंछ लेती हैं। जब पोंछ लेती हैं, सुबह होता है, उठती हैं, जहाँ जहाँ वो लैट्रिन पोंछी थी वहाँ वहाँ सोने का हो गया पल्ला, उसका पूरा पल्ला एकदम भारी हो गया। और घर में घुस कह रही हैं कि ये क्या हो गया है, कितना भारी लग रहा है, ये तो चमक रहा है जैसे सोना लग रहा है। फिर अपने घर में आती हैं तो मार सोना सोना सोना, जितना माता रानी लैट्रिन की थी पूरा घर में सोना 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 हो गया। अब वो बटोरते बटोरते थक गई, उसका ये कोठरी भर गया, इतना सोना माता रानी दे दी उसको। अब वो लग गई अपना सृजनी संभालने में। अब वही सब काम करते करते 10 बज गया तो आ जाती है उसकी बहन खोजते खोजते, बोलती है दुखिया दुखिया दुखिया। तो बोलती है कि हाँ आइए अंदर, हम कुछ कर रहे हैं। तो जाती हैं तो उनका तो आंखें उलट जाता है कि ये सब कहाँ से आया। तो पूछती हैं तो वो बोलती है कि ठीक है तब काम पे नहीं आओगी। तो बोल रही है कि नहीं अब हम काम पे नहीं आएंगे, हमारे घर में खुद इतना काम हो गया कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चली जाती है, इसका पूरा बात पूछ लेती है और ये बता देती है। तो बोलती है कि अब हम ऐसे काम पकड़ेंगे। तो उसके यहाँ जबरी काम करने जाती थी और फिर एक जगह दुर्दुरिया का पूजा था तो बोली हमको भी बुलाइएगा, हम पूजा में आएंगे। इसके बाद जाके अपनी बहन के यहाँ काम करने लगी ज़बरदस्ती। इसके बाद दुर्दुरिया के पूजा में भी अपने बोल दी कि हमको बुलाइएगा। गई, खूब गाई। इसके बाद उसके भी सपना में आई माता रानी। जब उसके भी सपना में आती हैं तो बोलती हैं सुखिया सुखिया। कहते हैं हाँ माई। कहते हैं कि हमरे भूख लगा हुआ, कहीं शिकारे पे माई हम साग रोटी बना के रखे ही जा खा ला। तो खा लेती हैं वो जाके। फिर बोलती हैं दुखिया दुखिया हमको लैट्रिन, सुखिया सुखिया हमको लैट्रिन लगा है। तो कहती हैं जा माता रानी हमरे घरे में चाहे जहाँ तू लैट्रिन कहला। अब वो जाती हैं पूरे घर में लैट्रिन कर देती हैं। फिर उसके बाद आती हैं तो कहती हैं पानी दो हमको धोने के लिए। तो कहती हैं हम बहुत थके हुए हैं, हमको नींद आ रहा है, माता रानी हमरे पल्लू में पोंछ ला। कहती हैं कि ठीक है, उसके भी पल्लू में पोंछ लेती हैं। जब पोंछ लेती हैं तो इतना बदबू करता है कि वो सो नहीं पाती हैं। फिर उठती है, अपना साड़ी निकाल के फेंक देती है और घर में घुसती है तो घर में इतना नरक हो गया है, उसके लैट्रिन एकदम गंधा रहा है, सब महकने लगा, पूरा घर एकदम धोने पोंछने में लग गई। और घिनाती है, कहती है पता नहीं कौन बुढ़िया आई थी, ऐसे ऐसे करके चली गई और उसके घर में पूरा सोना दे दी, मेरे घर में पूरा लैट्रिन कर दी। तो ये होता है लालच बहुत बुरी भला होती है। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो असलियत में गरीबी झेल रहा होता है और जिसके पास दुख है उसको भगवान स्वयं देखते हैं और देते भी हैं। और जो झूठ मूठ के अपना पोज बनाता है कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो भगवान उसके साथ बुरा ही करते हैं। इसलिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कहानी के माध्यम से, उम्मीद है कि बहुत सारा सीख मिला होगा, आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। आप लोग लालच में ना पड़ें और अपना काम स्वयं करें।